गाइस वेलकम बैंकिंग में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे डेली की करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आता हूँ। तो आज 13 जून है, तो 13 जून की करंट अफेयर्स में लेके आया हूँ। यहाँ पे अलग अलग सोर्सेज से, AIR से, द हिंदू से, टाइम्स ऑफ इंडिया से, इंडियन एक्सप्रेस से, ये सारे सोर्सेज का एक मिला के मैं PDF लेके आया हूँ। जो PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहली न्यूज़ की तरफ बात करते हैं। पहली न्यूज़ आ रही है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने लॉन्च किया है शक्कर मित्र स्कीम टू प्रोवाइड पेड इंटर्नशिप टू द यूथ। एनसीडीसी का इनिशिएटिव है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ये पूरा। ये नरेंद्र सिंह तोमर जो कि यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर, इन्होंने इनॉग्रेट किया है शक्कर मित्र ऐप स्कीम इंटर्नशिप प्रोग्राम को SIP बोलते हैं शॉर्ट में, जो कि इनिशिएटिव है NCDC के द्वारा लिया गया, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की बात करते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर मिनिस्टर हैं। NCDC हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप कुमार हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है शिपिंग मिनिस्ट्री से। शिपिंग मिनिस्ट्री अप्रूव रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट 123.95 करोड़ फॉर शिप रिपेयर फैसिलिटीज़ इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो एक्चुअल में शिपिंग मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया इतने कॉस्ट एस्टिमेट कितने रुपीज़ का, 123.95 करोड़ का फॉर शिप रिपेयर फैसिलिटीज़ के लिए। कहाँ पे? अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की बात कर लेते हैं। मनसुख मंडाविया मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और सेक्रेटरी संजीव रंजन है। अंडमान निकोबार आइलैंड लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी हैं और कैपिटल पोर्ट प्लेयर है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है फर्स्ट इन द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है यहाँ पे। फर्स्ट इन द वर्ल्ड इंडियन रेलवेज ने जो है रन किया है डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन OHE इलेक्ट्रीफाइड रीजन। जो कि OHE इलेक्ट्रीफाइड रीजन टेरिटरी होती है ऑन द वेस्टर्न रेलवे ऑफ पालमपुर और गुजरात में जो है, उसमें क्या है, डबल ट्रैकर कंटेनर ट्रेन चलाई है। ये फर्स्ट इन द वर्ल्ड है, तो ये आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है, किसी ना किसी में आएगी। इंडियन रेलवेज़ ने, और कहाँ पे? ऑन द वेस्टर्न रेलवे फ्रॉम पालमपुर एंड बोटार स्टेशन इन गुजरात सक्सेसफुली इन्होंने रन किया डबल डेकर कंटेनर ट्रेन को। इंडियन रेलवेज यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुरेश अंगाड़ी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड। जो इन्होंने जो है फर्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे फर्स्ट लग जाता है ना वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है। फर्स्ट फुली डिजिटलाइज ऑर्गेनाइजेशन इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फर्स्ट फुली डिजिटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है, वो बनी है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यही पूछेगा कि कौन सी बनी है, तो NHAI बनी है, फर्स्ट फुली डिजिटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो है यही लिखा हुआ है इसमें, पावर्ड बाय द डाटा लेक, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक सेकेंड, हाँ, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हमारे नितिन जयराम गडकरी हैं। और NHAI की बात कर लेते हैं, चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू हैं, जो कि 1988 बैच के IAS हैं और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है 3 DST इंस्टीट्यूट। DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स। ये जो हैं ये टॉप 30 इंडियन इंस्टीट्यूट्स इन नेचर इंडेक्स 2020। नेचर इंडेक्स 2020 में टॉप टॉप 30 में 3 DST इंस्टीट्यूट्स हैं। और CAS एक इंस्टीट्यूट है चाइना में, उसने टॉप किया है। तो पहले नंबर पे CAS चाइना, CAS की फुल फॉर्म है चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज। सेकंड पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA, और थर्ड पे है मैक्स प्लैंक सोसाइटी जर्मनी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। बस उसमें यही बात करनी थी, ये 3 DST डिपार्टमेंट 3 जो है टॉप 30 में इंक्लूड करी गई हैं। तो ये नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। थर्ड एशियन यूथ है डायलॉग जो है वो 8 जून से 10 जून तक होगा। यूथ सेंट्रिक इनिशिएटिव हाईलाइटेड किया जाएगा। इसको डिटेल में देख लेते हैं। द थर्ड इन एशियन आसियान मतलब आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस यूथ डायलॉग होगा। ये रिगार्डेड द यूथ एज व्हीकल्स ऑफ चेंज माना जाएगा यूथ को। इसका एक थीम रखी जाएगी, मतलब हु आर प्लेइंग ए वाइटल रोल इन फाइट अगेंस्ट पेंडेमिक, जिन्होंने पेंडेमिक के द्वारा मतलब काफ़ी सहायता करी है यूथ ने, तो उनको एज अ व्हीकल्स ऑफ चेंज बोला गया है। तो ये जो है डायलॉग किया जाएगा, ये डायलॉग मतलब एक सबमिट की जाएगी, वो 8 से 10 जून की होगी।
और आसियान की बात कर लेते हैं, 2020 चेयरमैन वियतनाम है और इसके चेयरमैन न्यूगेन जुएन फुक हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जो है टॉप वीट प्रोड्यूसर डिक्लेयर किया गया है। पम्प्स 25,000 करोड़ टू बूस्ट फार्मर्स। 25,000 करोड़ डाले गए हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे फार्मर्स को बूस्ट मिल सके। ये टॉप किया है वीट प्रोड्यूसर में मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश इंडिया लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर, सरपासिंग पंजाब को सरपास कर लिया है। तो सरपास करके पहले पंजाब था फर्स्ट पे, अब मध्य प्रदेश हो गया है। 25,000 इंट्रोड्यूस किए गए हैं टू बूस्ट फार्मर्स। मध्य प्रदेश के फूड सप्लाईज मिनिस्टर ये जो हैं ये गोविंद सिंह राजपूत हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई बार्स पब्लिक कोऑपरेटिव बैंक फॉर ग्रांटिंग फ्रेश लोन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर 6 मंथ्स। जो फ्रेश लोन्स होते हैं ना, जो बैंक देती है फ्रेश लोन्स और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर 6 मंथ्स, ये जो है इसके लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कौन सी बैंक को? पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक को। तो यही डिटेल में देख लेते हैं जरा। आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कोऑपरेटिव बैंक को फॉर फ्रेश लोन्स और एक्सेप्टिंग 6 मंथ्स के डिपॉजिट्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बस यही है, नो विड्रॉल के लिए भी ये कह दिया है कि विड्रॉल नहीं होगी कोई भी सेविंग और करंट अकाउंट से। इनके फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उनके में कुछ कन्फ्लिक्शंस थी, तो इसलिए आरबीआई ने ऐसा किया। आरबीआई हेडक्वार्टर मुंबई, फॉर्मेशन 1935, गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं। बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल डी पत्रा और एक जो है अपॉइंट होंगे, जो पहले एन.एस. विश्वनाथन थे, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात कर लेते हैं। इंडिया अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट ये जो हैं ये रतन लाल हैं, डॉक्टर रतन लाल। इनको 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज़ लिटरेट दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज़ लिटरेट ये क्यों दिया गया है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये जो है 11 जून 2020 इनको दिया जाएगा। 76 ईयर ओल्ड है, मतलब दिया गया है। इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट जो कि हैं डॉक्टर रतन लाल, इनको वर्ल्ड फूड लिटरेट दिया जाएगा, जो कि 250,000 $250,000 यूएस डॉलर्स के बराबर है, जो कि करीब करीब 1.89 करोड़ हैं। इनको दिए जाएंगे फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉइल सेंट्रिक अप्रोच टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। वर्ल्ड फूड प्राइज़ की बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट बारबरा स्टिनसन है, हेडक्वार्टर यूएसए में है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या लेते हैं। केरला टाई अप किया है SCTIMST से टू लॉन्च IoT बेस्ड बिन 19 UV स्पॉट कोविड-19। तो यही सिंपल सी न्यूज़ है। IoT बेस्ड ये इन्होंने लॉन्च किया बिन 19 और UV स्पॉट मतलब अल्ट्रावायलेट स्पॉट। SC की फुल ये इसकी फुल फॉर्म है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। इसके स्टडी फैक्ट देख लेते हैं। हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में, प्रेसिडेंट विजय कुमार है, डायरेक्टर आशा किशोरे है। एक ऑबिचुरी है, एक ऑबिचुरी की बात कर लेते हैं। फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन ए विद्यानंदन पास अवे 86। ये जो है ये ए विद्यानंदन है, ये जो है फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन है। तो यही पूछेगा ये किस फील्ड से है, तो ये फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है लॉकडाउन लाइसेंस, जो कि एक बुक है लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज। ये जो है शोभा दे के जरा ऑथराइज करी गई है। ये जो है राइटर है, तो इनकी एक बुक है। ये बस यही पूछेगा इनकी ऑथर कौन है, तो ये शोभा दे हैं इस बुक की, लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज। कुछ डेज़ की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये जून 12 को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। टू फोकस ऑन द ग्लोबल एक्सटेंट ऑफ चाइल्ड लेबर एंड स्टेप्स टू एलिमिनेट इट, ख़त्म करने के लिए। और इसकी जो थीम है इस साल की वो है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम लेबर नाउ मोर देन नेवर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल गाय राइडर है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। यूपी चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है बाल कृष्ण विद्या योजना थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बाल कृष्ण श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये जो स्कीम है ये उत्तर प्रदेश की है। बस आपको सिंपल सी वन लाइनर की तरह इस न्यूज़ को याद रखना है। तो ये जो है 8 से 18 ईयर ओल्ड के लिए चाइल्ड लेबर्स के लिए ये सब थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये योजना लॉन्च करी गई है। यूपी में करी गई है। तो यूपी की कैपिटल लखनऊ है। आनंदीबेन पटेल गवर्नर है और CM आदित्यनाथ योगी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। ओडिशा जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है इन इंडिया टू रिसीव ISO सर्टिफिकेट फॉर ट्राइबल हॉस्टल्स। ट्राइबल हॉस्टल के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला स्टेट बना है। कौन सा? उड़ीसा पहला बना है। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो उड़ीसा का आप नाम याद रखिएगा। तो उड़ीसा जो है ISO सर्टिफिकेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसमें जो है ये 44 ट्राइबल्स हैं। इतनी डिटेल में मत पढ़िएगा, बस ये देख लीजिए कौन सी
स्टेट को बनाया गया है, तो वो उड़ीसा को बनाया गया है। कैपिटल भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, गवर्नर गणेशी लाल हैं। चलिए एक डे की और बात करते हैं, ग्रीन मिजोरम डे, जो कि आपका जून 11 को आता है। जून 11 को ग्रीन मिजोरम डे, ये एवरी ईयर सेकेंड वीक ऑफ जून में मनाया जाता है। फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जून में मनाया जाता है। ये इन दोनों हफ्ते के बीच में ही होता है एज अ ग्रीन मिजोरम डे। ये जो है 2020 को जून 11 को मनाया गया अक्रॉस मिजोरम इन इंडिया। और इसके जो है ड्यू टू पेंडेमिक के द्वारा इसको मतलब प्लांटेशन ड्राइव दी गई है। तो मिजोरम आइजोल कैपिटल और चीफ मिनिस्टर पीयूष थंगा हैं। लास्ट की कुछ 3 न्यूज़ हैं जो कि वन लाइनर न्यूज़ है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। आधार बेस्ड ऑनलाइन इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट ये लॉन्च किया गया है एसबीआई के द्वारा। एसबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट। बस ये सिंपल सी न्यूज़ है। इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट किस बैंक के द्वारा किया गया, तो एसबीआई के द्वारा। ये क्या है, ये आधार बेस्ड ओपनिंग बैंक अकाउंट है, आधार बेस्ड बैंक अकाउंट है। तो बस यही सिंपल सी न्यूज़ है, आधार बेस्ड। इसका पूरा नाम इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट है। तो ये योनो प्लेटफॉर्म जो एसबीआई का है इसके द्वारा किया जाएगा, बस यही थोड़ी बहुत डिटेल है। चलिए लास्ट की 2 न्यूज़ की बात कर लेते हैं। लास्ट की 2 न्यूज़, तमिलनाडु लेजिस्लेटर अजमजंगा पास जब 860 है। ये जो है डीएम के एमएलए, डीएम के जो एक पार्टी है तमिलनाडु में, वहाँ के एमएलए रह चुके हैं। तो अनभाजंगा अनभाजंगन ये जो हैं इनका भी निधन हो गया है। 61 ईयर्स के थे। ही टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 के द्वारा हुआ है इनका निधन। वो रिप्रेजेंटेटिव ये जो है रिप्रेजेंटेटिव है इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली, ये जो है जगह की कॉन्स्टिट्यूंसी थी इनकी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट न्यूज़ आज की लास्ट न्यूज़ आ रही है। इंडिया जो है 108, ये एक्चुअली पुरानी न्यूज़ है, मैं आज कवर कर रहा हूँ रिवीजन के लिए आपके लिए। तो इंडिया जो है फीफा रैंकिंग में 108 पोजीशन पे है और बेल्जियम ने इस पर टॉप किया है। तो ये एक सिंपल सी न्यूज़ है। फीफा जो कि फुल फॉर्म बनती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है इसमें बेल्जियम ने टॉप किया है और इंडिया की रैंकिंग 108 पे बनी हुई है। एक्चुअल में ये चेंज होती रहती है, तो ये एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप देख के जाइएगा। ये सब रैंकिंग्स जो होती हैं, रिपोर्ट्स की रैंकिंग्स, ये और जो भी होती हैं वो सारी आप एक दिन पहले देख के जाइएगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे होती रहती हैं। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।